मोदी जी और देश के सेना को सैल्यूट है कि बिना पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और एक तरह से और बचता होता है सीज फायर होता है। सीज फायर क्या होता है कि जो हम छद्म युद्ध कर रहे थे वो छद्म युद्ध को रोका जाए। यह युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह सुहाग को उजाड़े थे। तो उस सुहाग को जो उजड़ा था उस सुहाग का बदला सुहाग से लिया गया और सिंदूर हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्ट्राइक को सुहाग का, लेकिन दुश्मन को छोटा न माना जाए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग कराया है। अगर चीजें आगे बढ़ती मैं साक्षी, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाक के बीच जो तनाव चल रहे हैं और अभी सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भी तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है जय देश न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। सर जैसा कि अभी हाल ही में सीज फायर हुआ, उसका उल्लंघन किया पाक ने, इस पे क्या कहेंगे आप? वास्तव में देखिए यह कोई युद्ध नहीं था। एक आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर धर्म पूछ करके उनकी हत्या किया और सारे आतंकवादी घुस चले गए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान सरकार इन आतंकवादियों का ठिकाना बना रखा है, इनके कैंप वहां चलते हैं। भारत ने उन लोगों पाकिस्तान से कहा कि आतंकवादियों का कैंप खत्म करो और आतंकवादी हमारे हवाले करो, लेकिन पाकिस्तान न आतंकवादियों को सौंप रहा था, न आतंकवादियों कैंप खत्म कर रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के सेना को सैल्यूट है कि बिना पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और एक तरह से अपने सीमा में रहते हुए सर्जिकल स्ट्राइक से सारे कैंप को 9 कैंप को ध्वस्त किया। वहां पर बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी 7 मारे गए, करीब 35 लोग मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसी के बखलाफ में अपने सीमा में रहते हुए भारत पर ड्रोन से मिसाइल से हमला किया। भारत की सेना को सलाम है कि उन्होंने सारे उसके हमले को नाकाम कर दिया अपने सीमा में रहते हुए। यानी कि यह युद्ध में हम किसी सीमा में घुस नहीं रहे हैं, सब अपने अपने सीमा के अंदर रहते हुए ये करता है। पाकिस्तान के लोगों ने हमारे पर ड्रोन से हमला किया, हमारे भारत की सेना ने उसको ध्वस्त कर दिया और 4 दिन से चल रहा था ऐसा ही। वो हमारे पर हमला कर रहे थे तो मैं उनके ठिकानों पर हमला कर रहा था। भारत ने जो भी हमला किया वह केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे वहां ध्वस्त कर रहे थे। उसके बाद बीच का बातचीत होता है और बचता होता है सीज फायर होता है। सीज फायर क्या होता है कि जो हम छद्म युद्ध कर रहे थे वो छद्म युद्ध को रोका जाए। यह युद्ध की शुरुआत नहीं थी। जब युद्ध होता है तो जल नभ स्थल तीनों मिल करके हम पाकिस्तान में घुस जाते हैं। यह केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की बात थी जिसको भारत ने कर दिया और कर देने के बाद अगर प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने हमारे पर हमला अटैक किया तो हमने फिर उसको खराब किया, उनके हमले को नाश किया, नाकाम किया। साथ ही साथ हमने और भी ठिकानों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। अब पूरे विश्व में लोगों के बातचीत करने के बाद इसको रोका गया है। अगर पाकिस्तान सुधरता है तो ठीक है, वरना देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कह रखा है सेना को फिर छूट, जैसे को तैसा। अगर पहले क्या होता था कि अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान के लोग हमला करते थे तो सेना वाले भारत सरकार से पूछा करते थे कि क्या करूं, मेरे पर हमला कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी क्या कर दिया है, आपको फ्री कर दे रहा हूं, जैसा उधर व्यवहार होगा पाकिस्तान का वैसे ही व्यवहार उलट करके आपको करना है। अगर पाकिस्तान हमारे पर कुछ करता है, आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है या बढ़ावा देता है तो उसका जवाब भारतीय सेना बिना पूछताछ किए हुए उनको उतना दिया गया फ्रीडम करेंगे। जैसा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है जो कि बहुत ही चर्चा और सफल रहा, इस पे आपके विचार क्या है? भारत के सिंदूर का एक बड़ा पवित्र नाम है। 2 चुटकी सिंदूर में सारी बहनें अपने जीवन समर्पित करती हैं एक परिवार के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि पहलगाम में बहनों का उन्होंने जाति धर्म पूछ करके हमला किया था, उनके सुहाग को उजाड़े थे। तो उस सुहाग जो उजड़ा था उस सुहाग का बदला सुहाग से लिया गया और सिंदूर हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस
स्ट्राइक को सुहाग का नाम दिया। यह स्ट्राइक अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह स्ट्राइक जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तब तक के लिए जारी रहेगा। अगर वह दोबारा अटैक करते हैं तो हम उसका जवाब देंगे। जैसा कि अभी जो भारत पाक में जो तनाव चल रहा है, तो क्या बनारस में मंदिरों और घाटों या भीड़ भाड़ इलाकों में कुछ सुरक्षा सरकार की तरफ से आदेश हुए? ये सब एक प्रिकॉशन के पार्ट है। हम भारत के लोग पाकिस्तान के रेडियस से बहुत दूर हैं, बनारस के लोग, लेकिन दुश्मन को छोटा ना माना जाए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग कराया है। अगर चीज़ें आगे बढ़ती युद्ध बढ़ती तो हमारा क्या क्या था अलर्ट करने के लिए, यह सभी को मोटिवेशन करने के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी थी, क्योंकि अब वह चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। अब चूँकि छठ युद्ध भी बंद हो चुका है, इसलिए सारी चीज़ें खत्म है। जैसा कि आप जन सुनवाई करते हैं, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं और कैसे उसका निस्तारण और कब कैसे किया जाता है? जन प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, हम जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके समस्या का समाधान, उनके चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो अलग अलग जनता आती है, अलग अलग उनकी परेशानी रहती है, उनको परेशानी को अपना परेशानी मानते हुए वो समाधान करने की प्रयास करते हैं। किसी की व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, सरकारी हो, तो तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं। उनको हम लोग यहाँ पर शाम को बैठ करके गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय बैठते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार को मैं अपने कार्यालय गुलाब बाग बैठता हूँ। शाम जितने लोग आते हैं उनके समस्या बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जय देश न्यूज के साथ।